ये एक सस्पेंस कहानी है जिसमें साइबर क्राइम के बारे में, कंप्यूटर हैकिंग के बारे में बताया गया है। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका अंत है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कहानी अंत में पूरी तरह से बदल जाती है। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल करता है और वो कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड हैकर हूँ। मैं चाहूँ तो दुनिया से अपने आप को छुपा कर रख सकता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और इसके बाद वो एक फ्लैट के अंदर जाता है जहाँ पर कई लोगों की लाशें होती है। वो ज़मीन से बुलेट का एक कवर उठाता है और खुद से पूछता है हु एम आई, और खुद ही आंसर देता है। वो कहता है कि आई एम बेंजामिन। और इसके बाद बेंजामिन एक जगह जाता है जहाँ पर उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। दरअसल बेंजामिन बर्लिन का एक हैकर है और हैकिंग की दुनिया में उसका नाम हु एम आई है। बेंजामिन के सामने एक लेडी आकर बैठ जाती है। ये साइबर डिवीजन की हेड है और इसका नाम है हना। वो बोलती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ। बेंजामिन अपने मन में सोचता है कि ये एक ऐसा उलझा हुआ धागा है जिसका ना कोई अंत है ना शुरुआत, और इसके बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। और इसके बाद ये कहानी पूरी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर बेंजामिन उसे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि बचपन से मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता था। मैं वो काम करना चाहता था जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जिस तरह से सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सभी के पेरेंट्स को मार दिया गया था, उनके पास एक ट्रेजिक कहानी थी। इसी तरह से मेरे पास भी एक ऐसी कहानी है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे डैड फ्रांस हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। जब मैं 8 साल का था तो मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया। मेरी दादी के जो पिता थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। वो रशिया से खुद तो कभी वापस नहीं आ पाए, लेकिन उनके साथ ही उनके 3 बुलेट्स के कवर लेकर आए, जिन्हें मेरी मॉम ने जब तक वो जिंदा थी हमेशा संभाल कर रखा। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरी दादी ने मुझे पाला। अब वापस कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हना उसे कहती है कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तुम मुझे फ्रेंड्स ग्रुप और मिस्टर एक्स के बारे में कुछ बताने वाले थे। दरअसल फ्रेंड्स ग्रुप एक हैकिंग ग्रुप है जो कि रशिया का है और ये बहुत ही कुख्यात है। इस ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं और मिस्टर एक्स डार्कनेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे सबसे बड़ा हैकर माना जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। डार्कनेट इंटरनेट की वो दुनिया होती है जहाँ पर दुनिया के सभी काले काम होते हैं। डार्कनेट पे जब भी कोई किसी को मैसेज करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता है तो कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। और मिस्टर एक्स डार्कनेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। बेंजामिन हैना को बोलता है कि अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आपको हर एक डिटेल को अच्छे से सुनना होगा। वो बताता है कि मैंने 14 साल की उम्र से कंप्यूटर चलाना शुरू किया। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और पहली बार मैंने किसी सिस्टम को हैक किया। और पहली बार मुझे किसी अंतहीन दुनिया का एहसास हुआ। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी चीज़ में मैं अच्छा हूँ। जहाँ पूरी दुनिया इंटरनेट वेबसाइट पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, वहीं मैं इंटरनेट की अंदर की दुनिया, जिसे डार्क नेट कहा जाता है, वहाँ पर अपनी एक अलग दुनिया बना रहा था। यहाँ पर आप जो चाहे वो बन सकते हो। मैं दिन रात इंटरनेट पर बैठा रहता। वैसे तो डार्क नेट की दुनिया में बहुत सारे हैकर्स हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही हीरो था जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के बारे में कोई नहीं जानता कि उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ से अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है, लेकिन वो सभी हैकर्स का एक रोल मॉडल है। मिस्टर एक्स के 3 रूल हैं कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है और हमेशा उसी चीज़ को टारगेट करो जो लगभग इम्पॉसिबल है, और साइबर स्पेस पर हमेशा मस्ती करो, उसे बहुत सीरियस मत लो। अब वो अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया और मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करना पड़ा। और एक रात को जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए कुछ स्टूडेंट के पास गया तो वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जिसका नाम मरी था। मरी कभी मेरे साथ ही पढ़ती थी और मैं उसे हमेशा से पसंद करता था। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब के सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और मरी की तैयारी नहीं हुई थी, और मैं उसकी मदद करना चाहता था ताकि उसकी नज़रों में मैं एक सुपर हीरो बन जाऊँ, उसे मुझसे प्यार हो जाए, हम दोनों की शादी हो, हमारे बच्चे हों। दरअसल वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और वो तय करता है कि वो मरी की हेल्प करेगा। वो यूनिवर्सिटी जाता है क्योंकि उसे अपने सिस्टम को यूनिवर्सिटी के सर्वर से कनेक्ट करना होगा। और वो यूनिवर्सिटी पहुंचकर सर्वर से कनेक्ट करके वहां से क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लेता है, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी वाला आ जाता है और बेंजामिन पकड़ा जाता है। बेंजामिन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए जज उसे 50 घंटों की कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा सुनाता है, यानी कि उसे 50 घंटे सफाई का काम करना होगा।
गलियों को, शहर को साफ करना होगा। और जब बेंजामिन सफाई कर रहा होता है तो उसके सामने एक आदमी आता है जिसे भी यही काम, यही सज़ा मिली है। और वो बेंजामिन से पूछता है कि तुमने क्या किया। बेंजामिन बोलता है कि मैंने यूनिवर्सिटी के सिस्टम को, सर्वर को हैक किया। वो आदमी बताता है कि मैं भी एक हैकर हूँ। इसका नाम मैक्स होता है। मैक्स बेंजामिन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जहाँ बेंजामिन शाई और इंट्रोवर्ट होता है, वहीं मैक्स एक्सट्रोवर्ट और स्ट्रीट स्मार्ट होता है। इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और मैक्स उसे शाम को एक पार्टी में बुलाता है जहाँ पर वो उसे अपने दो दोस्तों से मिलवाता है जिनका नाम पॉल और स्टीफन होता है। ये दोनों भी हैकर्स हैं। ये बेंजामिन को बोलते हैं कि मैक्स ने हमें बताया कि तुम कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत शार्प हो, हमें साबित करके दिखाओ। और वो उनके सिस्टम पर बैठ जाता है और कुछ ही मिनटों में वो पूरे एरिया के इलेक्ट्रिक सिस्टम को हैक करके वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस यहाँ पर इनकी पार्टी की वजह से आई होती, क्योंकि यहाँ पर पार्टी में बहुत शोर होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे पुलिस यहाँ पर आती है तो ये चारों के चारों नीचे जाते हैं। इस पार्टी में मरी भी होती है जिसे बेंजामिन बचपन से प्यार करता है। मरी उसे कहती, तुम तो वही पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो ना। और इसके बाद ये सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। और जब मैक्स, स्टीफन और पॉल वहाँ से निकल जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ बेंजामिन और मरी बचते हैं। और अब मरी को याद आ जाता है कि ये बचपन में इसी के स्कूल में पढ़ता था। दरअसल पहले उसे ये बात याद नहीं आई होती। इसके बाद बेंजामिन और पॉल नकली आईडी बनाकर गवर्नमेंट के एक सेमिनार में जाते हैं जहां पर हिटलर के ऊपर प्रेजेंटेशन होनी थी। ये उस सर्वर को हैक कर लेते हैं और पास ही में जहां पर इनकी वैन खड़ी होती है, उस वैन के अंदर जाकर जब प्रेजेंटेशन में हिटलर के बारे में कुछ बोला जा रहा होता है तो ये चारों के चारों स्क्रीन पर हिटलर के बहुत फनी वीडियोस को प्ले कर देते हैं, जिससे वहां पर बैठे गवर्नमेंट के सभी अधिकारी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी होती है उन्हें पता चल जाता है कि इस वैन के अंदर से कोई ये सब कर रहा है। वो यहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन इससे पहले कि वो सब इन्हें पकड़ते, ये वैन लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा करने के पीछे इनका कोई मकसद नहीं होता, ये सब इन्होंने मस्ती के लिए किया होता है। और अब ये डिसाइड करते हैं कि ये अपना एक ग्रुप बनाएंगे और ये हेडक्वार्टर बनाते हैं बेंजामिन की दादी का घर। ये अपने ग्रुप का नाम भी रख लेते हैं। इनके ग्रुप का नाम होता है क्ले, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लाउन्स लाफिंग एट यू। अब प्रेजेंट में बेंजामिन जहां पर हैना के सामने बैठा है, हैना उसे कहती कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं। और बेंजामिन उसे उसके बारे में उसका पूरा इतिहास बता देता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने उसका सिस्टम भी हैक करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। बेंजामिन अब हैना को बताता है कि उन्होंने धीरे धीरे करके अपने हैकिंग की शरारतों को और भी बढ़ा दिया ताकि उनका दुनिया में नाम फैल सके। और वो एक के बाद एक कई हैकिंग करते चले गए और उनका नाम अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फैल गया था कि टीवी पर भी उनकी न्यूज़ आना शुरू हो गई। क्ले ग्रुप अब एक नॉर्मल ग्रुप नहीं था, बल्कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस होना शुरू हो जाता है। और अब ये लोग मिस्टर एक्स से अपने बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो इनका रोल मॉडल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। और जब इंटरनेट पर मिस्टर एक्स से क्ले ग्रुप के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि कौन क्ले ग्रुप, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस बात से मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है हम सबसे बड़े लूजर्स हैं। दरअसल ये मिस्टर एक्स को इम्प्रेस करके उसके दोस्तों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करता। लेकिन ये अपने इसी तरह के कारनामे जारी रखते हैं और एक दिन इन्हें मिस्टर एक्स का मैसेज आता है। दरअसल उसने एक सीक्रेट गवर्नमेंट की फाइल चुराई होती है जो कि क्ले ग्रुप के बारे में होती है, जिसमें साइबर क्राइम कमीशन ने ये रिपोर्ट दी होती है कि क्ले ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है। और इस चीज का मिस्टर एक्स मजाक उड़ाता है। वो कहता है बंच ऑफ बेबीज है, यानी कि ये बच्चे हैं। और इस बात से ये चारों के चारों बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। और बेंजामिन कहता है कि अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। वो कहता है कि हमें BND, जो कि जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस है, उसकी बिल्डिंग को हैक करना होगा, तभी हमें दुनिया जानेगी। और ये चारों के चारों इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। और अगले दिन ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस अपना कचरा फेंकता है। और वो वहाँ कचरे में कुछ ढूंढते हैं और इन्हें वहाँ पर कुछ सेंसिटिव फाइल्स मिल जाती हैं, जिसमें इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आईडीज मिल जाती है। और इन ईमेल आईडीज के जरिए, फिशिंग पेज के जरिए, ये जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस यानी कि BND बिल्डिंग के अंदर जाने का अपना रास्ता खोल देते हैं। और बेंजामिन इनके इंटरनल सर्वर को हैक करके वहां से सारा डेटा कॉपी कर लेता है और साथ ही साथ इनके प्रिंटर को भी हैक कर लेते हैं।
और अगली सुबह सभी प्रिंटर से एक ही प्रिंट निकलता है जिसमें इनकी क्लाउन का लोगो होता है और उस पर लिखा होता है क्ले वॉज हेयर, नो सिस्टम इज सेफ। और रात को इस सब के सब पार्टी कर रहे होते हैं और बेंजामिन देखता है कि यहाँ पर उसका दोस्त मैक्स उस लड़की को जिसे वो पसंद करता है जिसका नाम मरी है उसे किस कर रहा होता है। बेंजामिन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि उसके दोस्त उसे मनाने के लिए घर पर आते भी हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता और अब वो सारा डेटा जो उसने BND यानी कि जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस का चुराया होता है वो MRX को भेज देता है ताकि उसे पता चल सके कि ये छोटे मोटे हैकर्स नहीं हैं और उसे वो इम्प्रेस भी कर सके, उसके दोस्तों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सके। अगली सुबह एक बार फिर से बेंजामिन के तीनों दोस्त उसके घर पर आते, वो उसे उठाते हैं। अब बेंजामिन और मैक्स के बीच में मरी को लेकर लड़ाई हो रही होती है। तभी ये टीवी पर न्यूज़ देखते हैं जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती है कि कल रात को जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के अंदर कुछ हैकर्स घुसे और उन्होंने वहां से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंपॉर्टेंट डेटा को चुराया और उस डेटा से उन्हें ये पता चला कि क्रिप्टॉन जो कि फ्रेंड्स ग्रुप का एक मेंबर था, दरअसल असल में वो जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, यानी कि वो BND जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस का आदमी था जो फ्रेंड्स हैकिंग ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की हेड हना को दिया करता था। हना वही है जिसे बेंजामिन पूरी कहानी सुना रहा है। दरअसल बेंजामिन ने जो डेटा चुराया था वो उसने MRX को यानी मिस्टर X को भेज दिया और मिस्टर X को उस डेटा से ये पता चला कि क्रिप्टॉन जो कि फ्रेंड्स ग्रुप का एक मेंबर है, दरअसल वो एक एजेंट है और इसीलिए वो उसका मर्डर कर देते हैं और मर्डर करने के बाद उस डेटा को भी वहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि पूरा इल्ज़ाम क्ले ग्रुप पर यानी कि बेंजामिन के ग्रुप पर आए। और यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि MRX यानी कि मिस्टर X वो फ्रेंड्स ग्रुप का ही एक मेंबर है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि बेंजामिन ने जो सीक्रेट फाइल्स BND कंपनी से चुराई होती है इसके बारे में उसके तीनों फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं पता होता। वो बेंजामिन पर गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था कि हम सिर्फ वहाँ पर प्रिंटर्स को हैक करेंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन तुमने उनकी सीक्रेट फाइल भी चुरा ली और अब हम सब के सब फंस चुके हैं। बेंजामिन कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि हैकिंग की दुनिया में, डार्क नेट की दुनिया में हमारा नाम हो सके और हम MRX यानी मिस्टर X तक भी पहुंच सके। लेकिन अब पुलिस इनके पीछे है। बेंजामिन कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि MRX के चेहरे के पीछे असली चेहरा कौन सा है, क्योंकि असल में पुलिस हमें नहीं बल्कि मिस्टर X यानी कि MRX को ढूंढ रही है। और अब इन्हें मिस्टर X जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा उसे किसी भी हालत में दुनिया के सामने लाना होगा ताकि ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और इसीलिए बेंजामिन एक पब्लिक सिस्टम से मिस्टर X से कांटेक्ट करता है, वो उसके पास जाता है। दरअसल यहाँ पर जो इनकी आपस में चैटिंग चल रही होती है उसे इस कहानी में इस तरह से दिखाया गया है कि आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। और अब बेंजामिन मिस्टर X के सामने बैठा होता है। बेंजामिन मिस्टर X से कहता है कि जो डेटा मैंने तुम्हें दिया था तुमने उसे रशियन माफिया को बेच दिया और इसीलिए अब सरकार ने हमारे क्ले ग्रुप को, फ्रेंड्स ग्रुप को और साथ ही साथ तुम्हें भी एक टेररिस्ट हैकिंग ग्रुप घोषित कर दिया है, जबकि हम जानते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप के तुम ही मेंबर हो, वो तुम्हारा ही ग्रुप है और अब हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। मिस्टर X कहता है कि अगर तुम इसमें शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें यूरोपोल में एक ट्रोजन को इंस्टॉल करना होगा। ट्रोजन दरअसल किसी भी सिस्टम में घुसने का एक बैकडोर होता है, यानी कि अगर उसने काम कर लिया तो मिस्टर X यूरोपोल की सारी गतिविधियों पर, उनके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल पा लेगा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंतर्गत देश की हर तरह की कानूनी गतिविधियां चलती है और मिस्टर X अब उन पर कंट्रोल पाना चाहता है, उन्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है। अब जिस सिस्टम पर बेंजामिन बैठा होता है वहां पर हना और पुलिस भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती बेंजामिन अपना मास्क पहनकर वहां से भाग जाता है और वहां से भागने के बाद उसके पास जितनी भी हार्ड डिस्क होती है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सब को एसिड में नष्ट कर देता है ताकि उन्हें कोई भी ट्रैक न कर पाए। और उसके बाद वो यूरोपोल कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं जहां पर वो सिस्टम है जहां पर उन्हें ट्रोजन को इंस्टॉल करना है, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रहती है। और इसी कोशिश के दौरान मैक्स का हाथ भी हर्ट हो जाता है और जब ये कंपनी के बाहर होते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्कॉलर्स जो कि विजिटर्स के तौर पर यहाँ पर आए होते हैं, उनमें से एक का विजिटर पास गिर जाता है। बेंजामिन उसे उठा लेता है
और वो उस कंपनी के गार्ड से बोलता है कि अंदर कैफेटेरिया में मेरा वॉलेट छूट गया है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। हालांकि गार्ड पहले उसे मना करता है, उसे कहता है कि तुम्हें कल आना होगा, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे अंदर जाने देता है। बेंजामिन वहाँ पर उस प्रीमाइसिस पे हैकिंग डिवाइस लगाकर वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन वो उस डिवाइस की मदद से यूरोपोल का जो इंटरनल सर्वर होता है उस पर अपना कंट्रोल पा लेता है और अब वो इस ट्रोजन को मिस्टर एक्स को देता है ताकि वो इसके अंदर एक्सेस कर सके। लेकिन इस ट्रोजन के अंदर एक और ट्रोजन होता है और जैसे मिस्टर एक्स इसके अंदर एंटर करेगा, एक्सेस करेगा, तो जो दूसरा ट्रोजन है उससे ये पता चल जाएगा कि मिस्टर एक्स कौन है, वो कहाँ रहता है। लेकिन मिस्टर एक्स को ये पता चल जाता है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता और वो बेंजामिन के कैम्प से उसकी फोटो खींचकर उसकी स्क्रीन पर पब्लिश कर देता है। और तभी यहाँ पर रशियन मॉबस्टर्स आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें मिस्टर एक्स ने सारा डेटा बेचा था और अब ये बेंजामिन को मारना चाहते हैं। बेंजामिन यहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद वो सीधा होटल के उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसके तीनों दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वो सब के सब मर चुके हैं। और ये इस कहानी का पहला सीन है जहाँ पर बेंजामिन एक कमरे में जाता है और उसे बुलेट्स के कुछ कवर मिलते हैं और अपने दोस्तों को मरा हुआ देखने के बाद वो यहाँ से सीधा हाना के पास जाता है और अब प्रेजेंट में वो हाना के पास है जहाँ पर उसने अभी तक उसे सारी कहानी सुनाई है। और वो हैना को कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर मिस्टर एक्स का चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, उसे एक्सपोज करना चाहता हूँ। उसके फ्रेंड्स ग्रुप ने मेरे दोस्तों को मार दिया और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। वो हैना को ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल को हैक करके देखा था, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि तुम इस केस में पूरी तरह से फेल रही और अब मेरी तरह तुम भी फ्रेंड्स ग्रुप को और साथ ही साथ मिस्टर एक्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करती चाहती हो। हैना कहती कि तुम ये सब कैसे करोगे। बेंजामिन कहता है कि मैजिक ट्रिक से मैं उसके वीक पॉइंट्स का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि ऐसा करने के बाद तुम्हें मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखना होगा। ये एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर इंसान की सारी आइडेंटिटी को मिटा दिया जाता है, उसे एक नई आइडेंटिटी दी जाती है और साथ ही साथ उसे, उसके परिवार को और उसके चाहने वालों को ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ उन्हें कोई भी ना जानता हो, जहाँ उन तक कोई भी ना पहुँच सके। दरअसल ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर गवाह को इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। हैना उसकी बात मान लेती है और अब बेंजामिन मिस्टर एक्स की सबसे कमज़ोर चीज़ पर हमला करता है और वो होता है उसका अभिमान। वो इंटरनेट की, डार्क नेट की दुनिया में ये फैला देता है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ये एक धोखेबाज है और इसी ने क्रिप्टन को मरवाया था। ये रशियन एजेंसीज के लिए भी काम करता है, ये आइडेंटिटीज बेचता है। इस बात से मिस्टर एक्स पूरी तरह से बौखला जाता है। वो पता करने की कोशिश करता है कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और साथ ही साथ बेंजामिन कंप्यूटर की, डार्क नेट की दुनिया में खुद मिस्टर एक्स बनकर सबके सामने आता है और वो कहता है कि मैं मिस्टर एक्स हूँ। इस बात से असली मिस्टर एक्स पूरी तरह से बौखला जाता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मिस्टर एक्स एक कमरे में बंद है और वो उस जगह पर आने की कोशिश कर रहा है जहां पर बेंजामिन सबको ये कह रहा है कि मैं असली मिस्टर एक्स हूं, लेकिन वो वहां पर नहीं आ पा रहा होता। दरअसल कंप्यूटर की दुनिया में आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट पर, जिस प्लेटफॉर्म पर मिस्टर एक्स ऐसा कह रहा होता है वहां पर बेंजामिन एंटर करना चाहता है, वो सबको बताना चाहता है कि मैं मिस्टर एक्स हूं, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिल रही होती क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी होती है और मिस्टर एक्स को मजबूरी में अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर वहां पर आना पड़ता है। इसे आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उसके अंदर एंटीवायरस नहीं आ सकता, लेकिन जब आप अपना एंटीवायरस हटाते हो तो उसके अंदर वायरस एंटर कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी दिखाया गया है जहाँ पर बेंजामिन सबको ये बोल रहा होता है कि वो मिस्टर एक्स है, वहां पर सिक्योरिटी के साथ नहीं आया जा सकता और मिस्टर एक्स पूरी तरह से बौखला जाता है। वो वहां पर बिना सिक्योरिटी के, बिना अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके वहां पहुंच जाता है और वो उसके कई नकाब उतारता है, यानी कि वो उसका आईपी एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता है, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी के लिए एक्सेस नहीं कर पा रहा होता। और तभी बेंजामिन खुद अपना नकाब उतारता है। वो कहता है कि मैं बेंजामिन हूँ, लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। और उसे पता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। और ठीक इसी तरह से मिस्टर एक्स ने एक बार बेंजामिन के साथ भी किया था और बेंजामिन ने उसका तरीका उसी पर इम्प्लीमेंट कर दिया
और मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है। दरअसल ये अमेरिकन होता है जो न्यूयॉर्क में रहता है। ये 19 साल का एक लड़का है जिसे FBI अरेस्ट कर लेती है और इस तरह से मिस्टर एक्स का पूरा खेल खत्म हो जाता है। हैना बेंजामिन को कहती है कि कुछ ही घंटों में तुम आज़ाद हो जाओगे, नई जगह में नई पहचान के साथ, और वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी उसे ध्यान आता है कि बेंजामिन के हाथ में एक छेद था, यानी कि घाव का निशान था, और ये निशान ठीक वैसे ही था जैसा बेंजामिन ने हैना को बताया था कि जब वो यूरोपोल कंपनी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो मैक्स के हाथ में चोट लगी थी। और ये याद आने के बाद हैना को शक होना शुरू हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले वो मरी के पास जाती है, उसे बेंजामिन की फोटो दिखाती है। पहले तो मरी उसे पहचान ही नहीं पाती, जब वो उसका नाम बताती तब मरी पहचान लेती है। वो कहती है कि ये हमारे हमेशा पीछे आया करता था, लेकिन सालों से मैंने इसे देखा भी नहीं। इसके बाद वो उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी मॉम का इलाज किया था, और डॉक्टर बताता है कि उसकी मॉम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर 4 पर्सनैलिटीज थी और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। हना डॉक्टर से पूछती है क्या ये हेरिडिटरी हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसकी संभावना हो सकती है। और इसके बाद हना बेंजामिन की दादी के घर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक बॉक्स खुला हुआ है। ये वही बॉक्स था जहाँ पर उसकी दादी के पिताजी की वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की वो गोलियों के कवर थे जो वो हमेशा संभाल कर रखता था। और अब हना को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बेंजामिन के पास जाती है और वो कहती है कि होटल के कमरे में हमें एक भी लाश नहीं मिली, क्योंकि ऐसे कोई इंसान थे ही नहीं, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन थी और आज तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने अकेले ही किया। और होटल के कमरे में जो उसे गोलियों के कवर मिले थे, ये वही कवर थे जो बचपन से उसकी मॉम और उसके बाद वो खुद संभाल कर रखता था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त के हैं। दरअसल सच यही होता है, बेंजामिन की मॉम को जो बीमारी थी वही बीमारी बेंजामिन को भी है। उसे भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और जिनके साथ वो सारे हैकिंग के काम कर रहा था, यानी कि मैक्स, पॉल, स्टीफन, दरअसल वो खुद ही था। ऐसे नाम के कोई भी इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है कि वो मेडिकली फिट नहीं है। इसीलिए हना उसे कहती है कि तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। वो कहता है कि हमारे बीच में डील हुई थी, लेकिन ये कानून है, हना कुछ नहीं कर सकती। और अगर उसे प्रोटेक्शन प्रोग्राम में नहीं रखा जाएगा तो वो एक मुजरिम है, क्योंकि उसने गुनाह किया है। बेंजामिन कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे पहले कि हना उसे कोर्ट में पेश करती, वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हो। और वो उसे सर्वर रूम में भेज देती है और वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बेंजामिन अपनी आइडेंटिटी बदलता नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से उसे मिटा देता है, यानी कि वो इस दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और हना बेंजामिन को गाड़ी में एक जगह छोड़ देती है। हालांकि उसे रियलाइज हो जाता है कि बेंजामिन ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि उसकी वजह से जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। मिस्टर एक्स और फ्रेंड्स ग्रुप अब पूरी तरह से पुलिस की हिरासत में है। और अंत में दिखाया जाता है कि बेंजामिन एक पानी के शिप में है और तभी उसके पास मरी, मैक्स, बेंजामिन और पॉल आ जाते हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है कि बेंजामिन ने ये पूरी प्लानिंग की थी कि हना को ये विश्वास हो जाए कि उसे भी वही बीमारी है जो उसकी मॉम थी, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके साथ साथ उसके चारों दोस्त भी पुलिस से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, उन्हें कोई चीज़ ना करे। और वो अपनी इस प्लानिंग में, इस पूरे मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी मूवी हु एम आई की। ये मूवी ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये मूवी आपको पसंद आई होगी।